सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर लगातार सुविधाओं, खासकर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने की बात लगातार कहती आ रही है, मगर हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने जिलाधिकारी को कागजी रिपोर्ट सौंपता रहता है और वही रिपोर्ट सरकार और मीडिया तक पहुंचती है। यह दावा हम नहीं बल्कि उनके आंकड़े और उनके डॉक्टर ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके आंकड़ों से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार का खेल चल रहा है। पहले आप जिलाधिकारी का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, खासकर ऑक्सीजन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो कोविड केयर सेंटर अभी हमारा दो चल रहा है। एक अंबेडकर बालिका छात्रावास जो महुआ रोड पे है, हाजीपुर में ही, और दूसरा ANM ट्रेनिंग स्कूल राजा पाकर में है। तो ये जो अनुमंडल अस्पताल है वहाँ हमारा 100 बेड है, महुआ जो DCHC है। ANM ट्रेनिंग स्कूल राजा पाकर में हमारे पास 400 बेड की कैपेसिटी है और अंबेडकर छात्रावास में हमारे पास 90 बेड की कैपेसिटी है। ये तीनों जगह जो है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। जिलाधिकारी ने भले ही मीडिया के माध्यम से सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही हो, मगर हकीकत न तो कोई देखने वाला है और न ही समझने वाला। अगर बड़ी पदाधिकारी हकीकत समझ भी रहे हैं तो शायद सरकार के दबाव या किसी मजबूरी में उस ओर देखना ही नहीं चाहते। प्रतिदिन वैशाली जिला प्रशासन कोविड केयर हॉस्पिटलों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता संख्या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी करता है, मगर हकीकत तो आपको कोविड केयर हॉस्पिटल के बाहर या वहां पहुंचकर ही पता चल पाएगा। इनसे आपको क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन कब से मिलेगा? डॉक्टर कोई आया है कि नहीं? डॉक्टर अभी तक आया है देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर देखने नहीं आया। ही बोले ना, ही बोले आप बोलिए ना, आप डॉक्टर आया है अभी? अब आएगा। बेडशीट मैडम वही पुराने वाला बिछा दिया गया, बोल रहे हैं कि बेडशीट नया वो नहीं मिलेगा। इसका सोया हुआ पेशेंट है, वही नया पेशेंट दिखाया वो सोया ये बेडशीट किसने खोल करके रखा हुआ था? हुआ है बोले कि नहीं ये धोया हुआ है। ऑक्सीजन कब से खत्म है? ऑक्सीजन कब से खत्म है आंटी? ऑक्सीजन कब से खत्म है? 10 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है ना? मतलब सुबह से ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पेशेंट के परिजन है, ऑक्सीजन खत्म है। यहाँ पेशेंट के परिजन है, ऑक्सीजन खत्म है, खाली सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें नहीं है, थोड़ा भी गैस इसमें नहीं है, और ये चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको कोई सुनता नहीं है। ऑक्सीजन के बिना ये लोग त्राहिमाम है। अभी आपने देखा अंबेडकर छात्रावास दिग्गी हाजीपुर में चल रहे कोविड केयर सेंटर के क्या हालात हैं। वहीं अब आप देखिए जिला प्रशासन जो आंकड़े जारी करती है, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता की संख्या के बारे में बताया जाता है ताकि लोग सुविधानुसार अस्पतालों में पहुंच सकें। यह अंबेडकर छात्रावास में चल रहे कोविड केयर सेंटर का आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार 1 मई को इसमें बेड की कैपेसिटी 90 है, जिसमें 20 बेड ही यूज किया जा रहा है। 70 बेड की उपलब्धता दिखाई पड़ रही है। वहीं 103 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर होने की बात कही जा रही है। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर जब कुछ मरीज वहां पहुंचे तब उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि यहां तो ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है। उन मरीजों में से कुछ मरीजों ने महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को इसकी शिकायत की, और जब आंकड़ों के अनुसार डॉक्टर मुकेश रोशन ने वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट नोडल ऑफिसर डॉक्टर रंजीत कुमार से दूरभाष पर बात की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं होने की जानकारी सभी बड़े पदाधिकारियों को है। ऐसे में बिना ऑक्सीजन हम किसी के भी मरीज को कैसे भर्ती करें। डॉक्टर मुकेश रोशन ने उस बातचीत का ऑडियो वैशाली न्यूज़ को शेयर किया है, जो आप भी सुन सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के अनुपलब्धता की बात कही जा रही है, जबकि डीएम लगातार ये दावा करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, डॉक्टर रंजीत बोल रहे हैं, बोलिए ना। मुकेश रोशन बोल रहे हैं, महुआ विधायक। हाँ, वहाँ मरीज गया था अभी थोड़ा देर पहले, तो बोला गया कि ऑक्सीजन नहीं है। एकदम ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ये हो रहा है, हम लोग उसी खेती में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्या तो बोले कैसे जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बोले? हाँ, अब वही ना, अभी बातचीत रचना मैडम से शायद आपने बातचीत किया था, तो हम बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है। तो हम ऑक्सीजन की कमी है तो 100 बेड आप लोग लिखते हैं कि नहीं, 100 नहीं, बेड? नहीं, सुनिए 100 बेड नहीं है। सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बोलिए ना।
100 बेड जब डेली लिखा जा रहा है कि 100 बेड का यहाँ व्यवस्था किया गया ऑक्सीजन युक्त, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ चला गया? नहीं 100 का नहीं है, ये 50 का किया गया है, उसको कमा दिया गया, दूसरा खुलने जा रहा है आपको, जिसमें ITI में इसको छोड़ दिया गया। इसमें हमसे बातचीत हुई थी, जिलाधिकारी ने पूछा था तो हमने कहा था कि कम से कम इसमें 300 से 350 लगेगा, यही एवरेज है। तो आप जिलाधिकारी को बताए हैं कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे? हम मालूम है, सबको मालूम है। मालूम है? हाँ, हम तो सिविल सर्जन को बतलाते हैं ना। अच्छा, सिविल सर्जन हम को तो बता सिविल दिया कि सर्जन को- ऑक्सीजन मेरे यहाँ नहीं है? हाँ, हम लोग दिन भर बैठे हुए हैं, उसी में व्यवस्था करवा रहे हैं। आपके सेंटर का क्या नाम है? अम्बेडकर। सीधे अम्बेडकर? हाँ, अम्बेडकर जो है कि आवासीय, ये है राजकीय छात्रावास है। आवासीय महिला छात्रावास करते हैं। अच्छा, तो आपको डेली कितना ऑक्सीजन मिलता है? वो कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कभी 60 आता है, कभी 50 आता है, क्योंकि अभी तो पेशेंट भी कम था ना। आज पेशेंट कितना है आपके पास? अभी जो है 24 के लगभग हुआ होगा। 24 मरीज का भी ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल नहीं है, यही ना? इसमें 24 या 72 74 होना चाहिए। अच्छा 74 क्या है इसमें, ये 3.3 से आप गुना कर दीजिए उसको। अच्छा। ये हमने एम्स से बातचीत किया, PMCH से बात करके हमने बतलाया है। हाँ। तो जिस समय हमारे यहाँ 15 और 10 था, उस समय चल जा रहा था, लेकिन जिस समय 24-25 हो गया तो जो है पेशेंट का तो बढ़ने लगा। तो वो 24 जो है उसके लिए है ऑक्सीजन, उसके अलावा के लिए नहीं है? नहीं, उसमें भी हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ है। अच्छा, कब जाकर के ये हो रहा है? कंसंट्रेटर से दे रहे हैं वो लोगों को? कंसंट्रेटर से कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आने का है? हुआ कुछ चांसेस है आज की आएगा? नहीं, आज देखिए क्या है, हम लोग तो भेजे हैं उसको, तो और भेज रहे हैं, सिलेंडर भेज रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ किया, हमारे कुछ रिलेटिव लोग हैं, वो लोग था हमने कहा कि भाई नहीं है, तो हटाया है, दूसरा अभी जगह जो भेजे मरीज हैं। गया था उसको नागेंद्र सनी और एक ईश्वरी सिंह, उनको भर्ती किया आपकी नहीं किए? नहीं, हम तो वहां पर नहीं हैं, वहां पर के अभी शिफ्ट नोडल दूसरे लोग हैं। अभी जरा पता कर करके हमको हम जरा बता बता रहे दीजिए हैं, कि हम पता लगा रहे हैं, बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन अगर अवेलेबल है कंसंट्रेटर से ही देना होगा तो उनको एडमिट कर करके और आप इलाज शुरू करवा दीजिए। किसी को नहीं, सरकार लगातार कहती है कि हम किसी को ऑक्सीजन के बिना नहीं मरने देंगे, तो ये ऑक्सीजन जब है नहीं तो आदमी जिएगा या मरेगा? आप ही बता दीजिए डॉक्टर साहब। अब तो मैं तो हमेशा, आप देखते होंगे, हम हमेशा, मैं अपने संगठन की तरफ से उठाते रहता हूँ कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, करते रहता हूँ। और मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के WhatsApp पर, उनके SMS पर डायरेक्ट में लिखते रहता हूँ जो गड़बड़ी होती है। तो क्या सुधार हुआ? सुधार हुआ? संजय जी से कई बात, मेरा काम संगठन का काम है। जिला में सुन लीजिए रंजीत जी, वैशाली जिला में जब 3-3 सेंटर चल रहा है और आपके यहाँ के बारे में लोगों को बताया गया कि 90 या 100 सेंटर बेड ऑक्सीजन के साथ है, खुलने वाली थी ये, लेकिन इसको जो बाद में परसों शायद हुआ है डिसीजन कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, एक ITI में खोला जाएगा, क्योंकि यहाँ उतनी सुविधा नहीं थी। तो ठीक है, अगर 85 बेड है तो 50 बेड के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उतना मिलना चाहिए ना? हमको तो चाहिए। हमने तो कहा कि मिनिमम, अगर पूरा कंसंट्रेटर अगर बढ़िया से काम करेगा तो आपको मिनिमम हमको जो है 100 to 150 चाहिए। उस पर बोले कि ना इससे नहीं होगा। DM ने कहा हमको कि फिर पता लगाइए। हमने फिर पता लगाया, हमने मुजफ्फरपुर से बात किया, हमने पटना से बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप 100 भी बोले हैं तो कम बोले हैं। और इस बात को जो है, फिर अगर बैठक होगी तो हम बतलाएंगे इस बात को। हमने पहली बैठक में कहा था कि इसको 3.3 से कीजिए, गुना कीजिए। अच्छा, लेकिन नॉर्मली मरीज को तो 15 लीटर से 20 लीटर लगता है, जो ये रहता है आपको वेंटिलेटर पे रहता है, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये तो किसी को कम लगता है, किसी को अधिक लगता है, तो ये इसीलिए 300 से 350 माना जाता है। अच्छा, इसीलिए माना जाता है 300 से 350। हमने बातचीत किया, नोडल जो है आपके एम्स के नोडल हैं संजीव, उनसे बात किया। जानते हैं डॉक्टर संजीव को, हम भी जानते हैं। तो संजीव जो है उनसे हमने बातचीत किया। संजीव मेरा बैचमेट है, तो उसने कहा कि थोड़ा देर में बतलाते हैं। उसके बाद थोड़ा देर में लोग आपस में तय किया और तब उसने कहा कि 300 से 350, इसलिए कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए बोला कि 300 से 350 लगेगा। खुद मेरा अपना भतीजा एडमिट है जो है उसमें, हम इसी सेंटर में लाने वाले थे, सीरियस हो गया 4 दिन पहले। तो हम बोले, चूंकि हम 2-3 दिन पहले जो है उनको लिख के दिए हुए थे, उनके WhatsApp पर डाले हुए थे, तो चर्चा चली थी मेरे नाम की। तो उस समय संजोग से खाली था, तो बोला संजीव के चले आओ।
अच्छा, हम तो खुद तो उससे अभी परेशान नया हैं। मरीज को नहीं लिया जाएगा ना अब ऑक्सीजन देख की रहे कमी हैं के कारण? क्या पोजीशन होता है। अभी तो समय समय पर अभी तो हम जो है और कुछ प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व कर रहे हैं, इसको भी सोल्व कर रहे हैं, 10 को सोल्व कर रहे हैं। हम तो मांग ही कर सकते हैं ना प्रशासन से। प्रशासन हम से तो नहीं मिल रहा है, यही ना? हाँ, तो हम तो मांग ही कर सकते हैं। अब जो है ये लोग प्रशासन लगे से हुए नहीं हैं। मिला अभी तक ना। आज जो आपने दिया होगा अपना मांग डिमांड जो दिया होगा, अभी डिस्कशन तक चल रहा है, प्रशासन से नहीं मिला। डिस्कशन चल रहा है, सारे लोग लगे हुए डिस्कशन हैं। से नहीं होता है रंजीत जी, मिला कि नहीं मिला ऑक्सीजन वो बताइए ना। हाँ, अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक, अभी तक तो धन्यवाद। आया है 15 ठीक ये है, ले जाए, अभी तक 7:30 हमको मिला है। ठीक, सुबह से धन्यवाद। लेके 7:30। पूरा खेल आपके सामने है। सरकार और प्रशासन किस प्रकार काम कर रही है और किस प्रकार सेवा करने का दावा कर रही है, यह खेल आप भी समझ ही गए होंगे। इसलिए संभल कर रहें, घर से बाहर ना के बराबर निकलें तो जरूरत हो तभी निकलें। मास्क का प्रयोग जरूर करें और खुद को सुरक्षित रखें। वैशाली न्यूज आप सभी दर्शकों से यही अपील करती है कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और खुद को और अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रहने में सहयोग करें।